रहट कुआं बिंद टोली आरा आप सभी माँ के भक्तों का स्वागत करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक शक्ति नगर नाम का गांव था। उस गांव में एक देवी माँ का मंदिर था, जिसमें गांव के लोग आपस में मिलजुल कर पूरी श्रद्धा से नवरात्रि की पूजा को पूर्ण किया करते थे। उस गांव में एक सुकन्या नाम की औरत रहती थी, जिसका पति अपने परिवार के कारोबार के लिए कहीं दूर अपना काम करता था, जिसको अपने काम से छुट्टी सिर्फ नवरात्रि के त्योहार में ही मिलती थी और नवरात्रि आने को थी। उपवास भी शुरू हो जाएगा। अच्छा बताइए कि आप गांव कब आएंगे? मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं आज ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा। हम लोग नवरात्रि खूब धूमधाम से मनाएंगे और हाँ, मैं अपने साथ मोती को भी ला रहा हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है। इस बार आपको काम से छुट्टी मिली। हाँ, चलो ठीक है। जानते हो मोती, कई सालों बाद मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ यहीं इसी जंगल में पिकनिक मनाने आया करते थे। इस रास्ते से जा रहा हूँ तो बचपन की कई तस्वीरें। अरे, इतनी रात को इस जंगल में सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा हो सकता है? ओम ह्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा। अरे, यह तो एक तांत्रिक लगता है। मोती, तुम यहीं रुको, मुझे उतर कर देखना पड़ेगा। ह्रीं क्रीं स्वाहा। अरे भाई साहब, आप सड़क से थोड़ा सा साइड हट जाइए, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। अरे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है? तू इतनी आसानी से यहाँ से चला जाएगा? अरे, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। कई तपस्याओं के बाद मेरी मुंजा को एक नया शरीर प्राप्त होगा। अरे भाई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। घर पर मेरी पत्नी, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुंजा, बाहर आओ, बाहर आओ। Kenapa tak tidur lagi, ha? कौन? क्यों बुलाएगा मुझे? मुंजा, इस इंसान को बंदी बनाकर अपने स्थान पर ले चलो और इस कुत्ते को मार डालो। नहीं, इतना घबराई हुई क्यों हो? और पवन
पवन कहाँ है? पिताजी, काफी समय हो गया है, अभी तक वो घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है और फोन भी उनका बंद आ रहा है। बेटी परेशान मत हो, पवन आता ही होगा। हाँ। सुबह से दोपहर हो जाता है, पर पवन को अभी तक घर नहीं लौटने की वजह से सुकन्या काफी चिंतित हो जाती है। अरे, ये तो पवन भाई की गाड़ी है, पर ये तो उल्टी पड़ी है और इसके सामने यह हवन सामग्री। हाँ भाई, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। और वो देखो, वह कुत्ते का सर कटा शरीर भी पड़ी हुई है, पर पवन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, चलो चलो, गांव चलकर हम काका को बताते हैं। हमने देखा कि पवन भाई की गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी और हाँ, वहां पर एक कुत्ते की सर कटा शरीर भी पड़ी थी। हम लोगों ने उन्हें चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, पर जहाँ गाड़ी पलटी हुई थी उसके सामने एक हवन सामग्री और कुछ तंत्र मंत्र के सामान पड़े हुए थे। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ। यही काम है जिसे कुछ वर्ष पहले हमारे गांव के लोगों ने उसे गांव से भगा दिया था। उसने कहा था कि एक दिन वो जरूर आएगा। विश्वास है, 9 दिन तक कठिन व्रत के साथ साथ मैं अभी से ही कलश स्थापना करती हूँ और आज से ही नवरात्रि शुरू करती हूँ। माँ, सुकन्या अपनी छाती पर और व्रत रखती है। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। कहीं दूर से मुझे बैंड बाजे की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं जाकर जग साथ नहीं तो दुख कैसा मेरे साथ नहीं है। अरे फिर हम भी नाच गाना करेंगे। तांत्रिक 9 दिनों के लिए कठिन तंत्र विद्या की शुरुआत कर देता है और वहाँ सुकन्या 9 दिनों तक माता रानी की कठिन तपस्या करने लगती। देखते ही देखते 9 दिन बीत जाता है और गांव में आनंद, अति आनंद। इस मनुष्य की ओर देखो। गांव वाले थोड़ी ही देर में या मनुष्य को देखते ही देखते एक ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं मुंजाय आगमने स्वाहा। मुंजा एक अदृश्यता और शक्तिशाली भयानक आत्मा थी। अदृश्य होकर गांव वालों का सर धड़ से अलग करने लगी। तभी ने जान बचाकर माता रानी के बचा लो, मेरे सुहाग को बचा लो। माँ, ये गांव वालों की सर धड़ से अलग करती जा रही है। और हाँ माँ, अगर आप मेरे सुहाग की रक्षा नहीं करेंगी तो आप पर से इस पूरे संसार विश्वास उठ जाएगा। अरे दुष्ट आत्मा, तू क्या समझती है? तुम इन गांव वालों की सर धड़ से अलग और मैं इस मंदिर से तुझे देखती रहूंगी। चली जा, वरना इन गांव वालों के साथ साथ तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगी। अरे अहंकारी चुड़ैल, पहले तू इस शरीर से बाहर निकल के सामने तो आ।
आत्मा हूँ और आत्मा अमर होती है। अब तो यहाँ से निकलने में ही भलाई है। देखो सुकन्या, देखो तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। माँ, आपने मेरे पति को बचाया और आपको इस साक्षात रूप में देखकर मैं धन्य हुई माँ, मैं धन्य हुई। माँ, आपने मुझे तो बचा लिया, पर मेरे पिताजी। माँ ने उस आत्मा मुंजा और तांत्रिक का वध कर फिर से उसे उठले था। भक्तों, इस कहानी का तात्पर्य है कि जब भी कोई आप बुरी समस्या में हो तो सबसे पहले माँ शेरावाली का ध्यान करें। वह जरूर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आएंगी। दरबार